महाराज जी, जीवन में जाप का क्या महत्व है और इसे कब कैसे करना चाहिए? क्या सोने चांदी हीरे आदि की मालाओं से फेरने पर भी इसका कोई विशेष प्रभाव रहता है क्या? जाप का अपने आप में बहुत महत्व है। अनेक पूजाएं करना और एक जाप करना, बहुत पढ़ना और बहुत बार पढ़ना। हमारे आचार्य श्री कहा करते हैं, बहुत पढ़ने में मन लग सकता है, लेकिन एक ही चीज को बहुत बार पढ़ने में मन लग जाए तो वो मन एकाग्र कर रहता है, नया नया। जैसे यदि किसी क्षेत्र पर 10 मंदिर हैं तो आप 10 जगह अच्छी तरह से ढोक दोगे कि नहीं? नमस्कार करो करो। और मैं कहूं एक ही वेदी के पास 10 बार नमस्ते कर लो, एक वेदी को 10 बार नमस्ते करो, आपका मन नहीं होगा। और 10 वेदियां अलग अलग बनी है तो हो जाएगा, क्योंकि एक वेदी को आपने एक बार देख लिया, अब आपका मन कम होता है और कम विशुद्धि घटती जाती है। पहला नमोस्तु जितने अच्छे से किया था, दूसरे नमोस्तु में कम, और 10वें नमोस्तु में तो जय भगवान, है ना। 10वां नमोस्तु तो आप विशुद्धि से करोगे नहीं। तो मन क्या है, कुछ नया चाहता है। और नवोकार मंत्र तो 108 बार पढ़ना है। हजारों पूजाओं की, कितने कोटि पूजाओं की अपेक्षा एक जाप श्रेष्ठ होता है। एक श्लोक आया है कि पूजा, भगवान का नाम और जाप कितना, और करोड़ों जापों की अपेक्षा एक ध्यान होता है। जाप से बड़ा ध्यान होता है। इसलिए जाप बहुत अच्छी चीज है, जाप देना ही चाहिए। अब रही बात किससे जाप देना, तो प्राचीन आगम में जापों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जाप है श्वासोश्वास। श्वास की जो गिनती है, इससे जाप देना चाहिए। फिर बाद में धीरे धीरे उंगली पर जाप आया, उंगली से जाप, तो उंगली पर जाप देना कुछ नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र में जाप एक गिनती है बस, और कुछ है ही नहीं। एक गणना करना है। हमारे पूज्यवर धर्मसागर जी महाराज जी कंकड़ों से जाप करते थे। जहां बैठते थे कंकड़ रख लेते थे 9, और 9 बार नमोकार पढ़ के इधर खिसका देते थे, फिर इधर एक इधर रख लेते थे, बस कंकड़ से करते थे। तो जाप वस्तुतः पूछा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि यही है कि जाप एक गिनती है, और जो गणना करना है वो अपने मन से करो। अब वो गणना किसी से भी कर लो। अब रही बात रत्नों की मालाओं का प्रभाव है कि नहीं, तो जाप के लिए रत्नों की माला जरूरी नहीं है। रत्न का अपने आप में प्रभाव होता है। आपकी राशि के अनुसार आप जाप फेरेंगे तो 1 घंटे तक, आध घंटे तक वो रत्न आपके शरीर से स्पर्श करेगा। स्पर्श करने से उस रत्न की एनर्जी, ऊर्जा आपके अंदर प्रभावित करेगी, यदि आपकी राशि के अनुसार है। बड़ी सभी पृथ्वीकाएं हैं, लेकिन हर पत्थर का नेचर अलग अलग होता है। हर जितने पाषाण, सबके नेचर अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मात्र रत्न के प्रभाव की बात अलग पूछो, लेकिन जाप के लिए कोई अलग से प्रभाव पड़ता हो, रत्न की जाप का पुण्य ज्यादा, सोने की जाप का पुण्य ज्यादा, ऐसा कोई जैनागम में नहीं लिखा। बाद में तंत्र विद्या में ये आया है। भट्टारक लोगों ने तांत्रिक विद्या का ज्यादा शरण ली, तो तंत्र विद्याओं के अंदर इससे माल फेरो, इस चटाई पर बैठो, जमीन पर बैठो, ये सारे के सारे तांत्रिकों ने, भट्टारकों ने इनका प्रयोग जरूर किया है। तो वो आज परंपरा चल रही है। मेरा तो इतना ही कहना है कि मंदिरों में सूत की माला मत फेरना, ये सबसे ज्यादा अशुद्ध है। ये एक तो, दूसरा यदि सूत छू लिया तो उसमें उसका पसीना आ गया, यानी असंख्यात त्रिश जीवों का भंडार है, वो गंदी हो जाती ना। और जो आप एक शरीर के अंदर एक कपड़ा पहनते हैं, दूसरी दिन उसमें गंध आ जाती है, शंभू संजीव आ जाते हैं। और ये धागे की माला है जो पहनते हैं, उसके हाथ का पसीना आ गया, और पसीना नियम से जहां लग जाएगा, एक अंतर्मुहूर्त बाद उसमें सम्मूढ़ संजीवों की उत्पत्ति हो जाती है नियम से। तो ये धागे वाली माला दूसरा अशुद्ध है, उसी को माली ने छू लिया, उसी को आपने अशुद्ध कपड़ों ने छू लिया,
और उसी ने अभिषेक करने वाले धोती दुपट्टा वाले ने भी छू लिया, उसी ने चौकी वाले ने छू लिया। अब वो कपड़े की माला है। तो ये जो सूत की मालाएं हैं, ये मात्र वहां प्रयोग की जाती हैं जहां विधान आदि होते हैं। तो विधान में व्यक्ति को एक ही व्यक्ति उसी माला से फेरता है और उस माला को वहां रखा रहता है और वही बार बार फेर लेता है। इसलिए सूत की मालाएं और लाल कपड़े की जिनवानी, ये दो मंदिर को सबसे ज्यादा अशुद्ध करती है। इनको मंदिरों से हटा देना चाहिए। बहुत सस्ती आती है, किलो से आती है। स्फटिक माला की मालाएं रख दो, चोरी जाए तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अच्छी माला है, शुद्ध माला होती है और अच्छी लाभकारी है, वो भी सफेद होती है।